चलिए आज एक और नए टॉपिक के साथ बात करेंगे असमीकरण। अपनी चौथी प्रश्नावली चल रही है। आज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नमाला 4.2 असमीकरण। तो असमीकरण क्या होती है, समीकरण और असमीकरण में क्या अंतर होता है? देखिए, जैसे मैंने लिखा 2x + 3, ठीक है, तो ये एक बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। अगर मैं इसे लिख दूँ 2x + 3 = 0, तो ये एक समीकरण है। ये एक चर की समीकरण है। इसमें चर कितना है? एक। अगर मैं इसमें एक y और लिख दूँ 2x + 3y + 4 = 0, तो ये दो चर वाली समीकरण है। कौन सी समीकरण है? बड़ी से बड़ी घात कितनी है? एक है। तो ये रैखिक समीकरण है। यानी इस समीकरण के द्वारा अगर हम ग्राफ में बनाएं तो एक रेखा मिलती है हमें, इसलिए इस समीकरण को कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है। अब बात करते हैं असमीका। असमीका में कुछ नहीं होता। आपने ये चिन्ह तो पढ़े होंगे, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल, ठीक है। ये चिन्ह तो आपने पढ़े होंगे। जब बराबर के चिन्ह के स्थान पर ये चिन्ह आए तो उसे असमीका कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x + 3 = 0, यानी अब इसमें क्या होगा? इस असमीका यानी इस असमीका का मान 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 2x + 3, तो ये असमीका 0 से क्या हो गई? छोटी। अब अगर ऐसे लिखूँ 2x + 3, इसका मतलब हुआ ये 0 से बड़ी भी हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है। अगर यहाँ लिख दिया 2x + 3, तो ये 0 से छोटी है या 0 के बराबर है। यानी इसमें दो चिन्ह है, एक तो बराबर का चिन्ह, एक ग्रेटर देन का चिन्ह। ये एक लेस देन का, एक बराबर का। तो ये जो चिन्ह बराबर की जगह ये चिन्ह आते हैं तो वो क्या कहलाती है? असमीका है। तो असमीका के ग्राफ और उनको हल कैसे ज्ञात किया जाता है, उनका हल समुच्चय कैसे ज्ञात किया जाता है, ये 4.2 में हम पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित असमीकरणों को आलेखीय विधि से हल समुच्चय बताना है इनका। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है x, पहला क्वेश्चन है x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है। चलिए, अब जैसे ये एक असमीका है तो हम इसको ग्राफ बनाने के लिए इसे किस में बदलेंगे? पहले समीकरण में। ठीक है। तो हमने लिखा असमीका को किस में बदला? असमीका को समीकरण के रूप में लिखा। तो क्या आया? x समीकरण के रूप में बराबर लगा देंगे, x = 2। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे ये ग्राफ है, ये आपका x, ये आपका x' नेगेटिव, ये y और ये y' नेगेटिव। तो x = 2 है, यानी x का मान कितना है? 1, 2 यहाँ पर है। तो y का मान है नहीं कहीं, तो यानी इसमें y का मान कुछ भी हो, लेकिन x का मान 2 फिक्स है। यानी x 2 है, y 3 ले लेते हैं यहाँ जाएगा, 4 ले लेते हैं यहाँ जाएगा, 5 ले लेते हैं यहाँ जाएगा, -2 ले लेते हैं यहाँ, -3 ले लेते हैं यहाँ, ऐसे आ जाएगा। तो आपकी जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। ठीक है। ये किसका ग्राफ है? ये x = 2 इस समीकरण का ग्राफ है। तो हमने इस समीकरण को किस में बदला? पहले समीकरण में। फिर हमने इसका ग्राफ बना लिया। इसमें अगर y भी होता तो ग्राफ जैसे हमने पिछली प्रश्नावली में बनाए थे उसी प्रकार हम बनाते, लेकिन यहाँ y नहीं है। तो x = 2 का ग्राफ इस प्रकार बनेगा। यानी y का मान कुछ भी आए लेकिन x का मान 2 फिक्स है। अब क्या करेंगे? अब इसका हल समुच्चय ज्ञात करना है। ठीक है। तो आप ये देखो कि इसका जो ग्राफ है वो कहाँ से जा रहा है? मूल बिंदु से तो नहीं जा रहा। ठीक है। तो अगर मूल बिंदु से नहीं जा रहा तो हमेशा इसको मूल बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे। अगर मूल बिंदु से जाता है तो हम कोई और बिंदु लेंगे, तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम। ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या है, वो मूल बिंदु से नहीं जा रही इसका ग्राफ इस समीकरण का। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? असमीका को मूल बिंदु क्या है? 0,0 से क्या करेंगे? संतुष्ट करवाएंगे। ठीक है, मूल बिंदु से, यानी इसका मान असमीका में मूल बिंदु का मान रखेंगे।
ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि ये एक समीकरण दी थी, समीकरण में बदला और उसका हमने ग्राफ बना लिया। x बराबर 2 है, y तो है नहीं, तो y का कोई भी मान हो लेकिन x का 2 फिक्स है, तो ग्राफ इस प्रकार मिलेगा हमें। ठीक है, अब समीकरण को मूल बिंदु से क्या करेंगे, संतुष्ट करवाएंगे, देखते हैं संतुष्ट करती है या नहीं करवाने का। तो अपनी समीकरण क्या है, x ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब मूल बिंदु में x का मान कितना है, 0, तो यहाँ रखो 0 ग्रेटर देन 2। अब आप देखो क्या 0 2 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या 0 2 के बराबर भी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये क्या होता है, असंतुष्ट। क्या हो गई, असंतुष्ट। ठीक है, जब समीकरण मूल बिंदु से असंतुष्ट है, तो मूल बिंदु से असंतुष्ट है तो इसका हल समुच्चय मूल बिंदु की ओर नहीं, मूल बिंदु से परे होगा। किधर होगा, तो हल समुच्चय मूल बिंदु से परे होगा। ठीक है, तो इसका जो हल समुच्चय वो किधर होगा, इधर होगा, मूल बिंदु से परे। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अगर संतुष्ट होता तो मूल बिंदु की ओर होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा किस प्रकार होगा। चलो पहले का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो y पर है, y बराबर y लेस देन इक्वल -3। दूसरा क्वेश्चन y लेस देन इक्वल -3। तो समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण को समीकरण में बदलेंगे। तो क्या आया, y बराबर -3। ठीक है, अब y बराबर -3 का ग्राफ कैसे होगा, यानी x का मान आप कुछ भी लो तो y तो -3 रहेगा। तो मैंने x अगर 0 लिया तो y कितना आया, 1 2 -3, 1 -1 -2 -3, तो y का मान यह है। और x का 2 लिया तो भी y का 3 आया, 3 लिया तो भी 3, 4 लिया तो भी 3, माइनस लिया तो भी 3। तो ग्राफ इस प्रकार आएगा आपका। ठीक है, ठीक है, ग्राफ इस प्रकार आया। तो यह आपका ग्राफ है y बराबर -3 समीकरण का। ठीक है, अब कराएंगे मूल बिंदु से संतुष्ट करवाने पर। मूल बिंदु से संतुष्ट करवाने पर जो हमारी असमीकरण है, असमीकरण उसको, तो असमीकरण क्या है, y लेस देन -3। ठीक है, और मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु है आपका 0,0। तो इसमें जो y का मान कितना है, 0, वो यहाँ रखें। तो 0 यहाँ रखा तो लेस देन -3। क्या 0 -3 से छोटा होता है, नहीं होता। 0 हमेशा माइनस की संख्या से बड़ा होता है। ठीक है, तो यह असंतुष्ट है। क्या है, असंतुष्ट है। तो हल समुच्चय कहाँ होगा, हल समुच्चय मूल बिंदु से परे होगा, मूल बिंदु से परे होगा। ठीक है, तो हल समुच्चय इसका मूल बिंदु ये है, तो इससे परे इधर होगा। अगर संतुष्ट करती तो मूल बिंदु की ओर होता। ठीक, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है x - 2y लेस देन 0, x - 2y लेस देन 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है पहले का, 3 नंबर क्वेश्चन पहले का। 4.2 चल रही है। तो पहले क्या करेंगे, असमीकरण को समीकरण में बदला। ठीक है, तो x - 2y बराबर क्या आ गया, 0। अब इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो ग्राफ के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक संख्या को इधर रखें, तो मैं y को रखूँगा इधर, x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का x। अब y को प्लस बनाना है तो माइनस से गुणा कर देते हैं, तो 2y, और इसको भी माइनस से गुणा किया तो x, तो y कितना आ गया, x/2। अब इसका ग्राफ बनाएंगे।
एक्स और वाई, एक्स का मान कुछ भी माने, एक्स का अगर 0 माना तो 0/2 कितना हो गया 0, एक्स का मान 1 माना तो 1/2 आएगा, वो नहीं लेना है। एक्स का मान 2 लिया, ले तो सकते हैं लेकिन ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी आपके। 2 लिया तो 2/2 कितना हो गया 1, एक्स का मान 4 लिया तो 4/2 कितना होता है 2। ठीक है, अब बनाते हैं इसका ग्राफ, ये एक्स, ये एक्स डैश, ठीक है, ये वाई और ये वाई डैश। तो अपने जो निर्देशांक है वो क्या क्या है, एक आया 0,0, एक आया 2,1, एक आया 4,2। ठीक है, तो 0,0 यहाँ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 5। नीचे भी लिख सकते हैं लेकिन मेरे पास नेगेटिव आया नहीं है इसलिए मैं नीचे नहीं लिख रहा। ठीक है, तो 2,1, तो x 2 है, y 1 है, यहाँ आ जाएगा, एक ये आ गया, एक ये आ गया, दूसरा क्या 4,2, 4,2 आ जाएगा। तो ये आपकी सीधी रेखा आ जाएगी यहाँ पर। अगर सीधी नहीं है तो आपका कहीं न कहीं ये मान गलत है। तो ये समीकरण क्या थी अपनी, x माइनस 2y बराबर 0, ये समीकरण थी, इसका ग्राफ आ गया। अब देखिए, अब यहाँ क्या देखना है, क्योंकि ये समीकरण मूल बिंदु से होकर जा रही है, यानी मूल बिंदु को तो संतुष्ट करेगी, तो हमें क्या करना है, इसका हल समुच्चय ज्ञात करने के लिए कोई बिंदु मानना पड़ेगा। तो बिंदु कहाँ माने, या तो इस रेखा के इधर मानो या इस रेखा के इधर मानो, कोई भी बिंदु मान सकते हो। ठीक है, चलिए मैं इधर मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर कोई बिंदु मानूँ, जैसे x तो 2 मान लिया और y -2 मान लिया, तो हमारा बिंदु क्या आ गया 2, -2। ठीक है, 2, -2। तो मैं क्या लिखूँगा, असमीका को बिंदु 2, -2 से संतुष्ट करवाने पर। ठीक है, तो इसमें x का मान तो 2 है और y का मान कितना है -2। ठीक है, ये x का मान है और -2 है वो y का मान है। तो अपनी असमीका क्या है, x - 2y < 0। अब इसमें ये मान रख दीजिए, कोई भी बिंदु मान सकते हो आप, यहाँ पर कहीं भी मान लो 4 और -3। ठीक है, यहाँ आना चाहिए या यहाँ मान सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। तो मैंने यहाँ माना है 2, -2। तो अब मान रखते हैं x का मान तो 2 है और y का मान -2 है, < 0। तो 2, ये -2 माइनस तो प्लस हो गया, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4 <0, 4 2 कितना हो गया 6 <0। तो क्या आ रहा है ये 6 0 से छोटा है, तो ये गलत बात है, असत्य है, यानी क्या असत्य हो गया ना। तो अतः 2 - 2 असमीका को संतुष्ट नहीं करता, ये बिंदु असमीका को संतुष्ट नहीं करता है। तो हल समुच्चय कहाँ होगा, हल समुच्चय 2, -2 से क्या होगा परे होगा। अगर संतुष्ट करता तो उसकी ओर होता, अगर संतुष्ट करता तो इधर होता, अब इससे परे होगा, तो इसका हल समुच्चय इधर आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप खुद से ट्राई करना। चलिए मैं बता ही देता हूँ। पहले का क्वेश्चन नंबर 4 है 2x + 3y, 2x + 3y < 6, ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो मैं पहले इसे असमीका को किस में बदलूंगा, समीकरण में। तो 2x + 3y = 6, बस असमीका की जगह बराबर लगा देना, ये समीकरण बन गई। अब इसका ग्राफ खींचने के लिए इसको हल करना पड़ेगा, तो मैं y को इधर रखता हूँ, बाकी उधर 6 - 2x, 3 को इधर चला जाएगा, तो 6 - 2x / 3। अब इसका ग्राफ सामने बना लेते हैं, x और y। ठीक है, अब x का मान कुछ भी मानो आप, पहले मैंने 0 माना, तो 2 गुणा 0 0 हो गया, तो 6 बच गया, 6/3 कितना होता है 2। ठीक है,
अगर मैं 1 मानूँ तो 2 एकम 2, 6 में से 2 गया 4, 4 में 3 का भाग जाता नहीं है। अगर 3 मानूँ तो 2 3 6, 6 में से 6 गया 0, 0 में 3 का भाग 0 बार। अगर मैं इसको 3 मानूँ, इसको अब और मान लेते हैं, अगर माइनस का 3 मानूँ तो क्या आएगा, यानी 6 2 x को मैंने माइनस का 3 माना, ठीक है, बटा 3 नहीं है, 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 बटा 3, 6 6 12 बटा 3 यानी 4। अगर माइनस का 3 माना तो कितना आया 4। तो ये हमारे निर्देशांक आ गए। तो निर्देशांक क्या क्या है, 0 2, ये निर्देशांक है इस सरल रेखा के, 0 2 3 0 माइनस 3 4, ये आपके 3 निर्देशांक आ गए। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, पैमाना तो वही है क्योंकि हमारे पास संख्या छोटी है, ठीक है। ये आपका y, ये आपका x डैश, ये आपका y डैश नेगेटिव, ये आपका x, एक खाना एक इकाई x पर, और y पर भी एक खाना एक इकाई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -7 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो 0 2 पहला है 0 2, 0 और 2 ये आ गया। दूसरा 3 0 3 0 ये आएगा। चौथा है -3, x का मान -3 और y का मान 4 यहाँ आएगा। तो ये आपकी एक रेखा आ जाएगी, सरल रेखा सीधी। तो इसकी सरल रेखा क्या थी, 2x + 3y = 6। हमने इसी का ग्राफ बनाया समीकरण का, ये आ गया। अब इसको ये हमने देखा ये सरल रेखा है, मूल बिंदु से नहीं जा रही है। ये जो सरल रेखा है वो मूल बिंदु से नहीं जा रही है, तो क्या करेंगे, मूल बिंदु से इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करवाएंगे, ठीक है। हम लिखेंगे असमीका को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट करवाने पर, देखते हैं करती है नहीं करती है। तो x का मान 0 है, y का मान 0 है। बस आपको वो बिंदु तभी मानना है जब ये मूल बिंदु से जाए, तो आपकी मर्जी से कोई भी बिंदु मान सकते हो, लेकिन जब मूल बिंदु से नहीं जा रही तो आपको मूल बिंदु लेना है ताकि आसान हो। तो ऐसा समीकरण क्या थी, 2x + 3y < 6, ठीक है। तो x का मान 0 है तो x का मान 0 रख दिया, 3 × 0 रख दिया, y का मान 6, 2 × 0 0 हो गया, 3 × 0 0 हो गया, < 6। तो 0 < 6, क्या ये बात सही है, क्या 0 6 से छोटा है, छोटा है, ठीक है। तो 0 6 से छोटा है, तो ये असमीका क्या करती है, संतुष्ट। तो हल समुच्चय कहाँ होगा, हल समुच्चय है वो आपका मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तो इसका हल समुच्चय मूल बिंदु यहाँ इधर है, तो हल समुच्चय इधर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपको जो पहला क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया है। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपका, उसका पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें दिया हुआ मॉड्यूल x है वो <3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो यह क्या है, असमीका हो गई, ठीक है। अब इस असमीका में दो असमीका छुपी हुई है, ठीक है। तो पहले तो असमीका को समीकरण में बदलेंगे, ठीक है। असमीका को समीकरण में बदलने पर देखिए इसमें दो असमीका है। मॉड्यूल का मतलब समझिए पहले, मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, अगर मैंने लिखा 2, ठीक है, तो अगर मैंने लिखा -2, तो 2 का मतलब 2, -2 का मतलब -2 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ मॉड्यूल लगा देता हूँ इस प्रकार, तो 2 का मतलब +2, -2 का मतलब भी +2। तो आप इसका मतलब समझे, मॉड्यूल का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसमें भी दो असमीका है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड्यूल लगा हुआ है तो मॉड्यूल x का मतलब क्या होता है, मॉड्यूल x का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है, या तो x है या -x है,
है ना। एक्स हमें नहीं पता क्या है, प्लस है या माइनस है, क्योंकि मॉड्यूल लगा हुआ है, या तो एक्स है या माइनस एक्स है, तो हम दोनों ही ले लेते हैं। या तो एक्स लेस देन 3 है, या माइनस एक्स है वो लेस देन 3 है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये माइनस में उधर चला जाएगा, एक्स इधर हो जाएगा -3। अब इसमें ध्यान ये रखना है, बराबर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस एक्स बराबर 2 लिखा है तो एक्स बराबर -2 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा -2। लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ता है, यहाँ जैसे ही हम माइनस को उधर भेजेंगे तो ये जो एस में क्या है वो बदल जाएगी, यानी उल्टी हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर तो माइनस था नहीं तो ये रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये दो आपकी असमीकाएँ बन गई। क्लियर है, माइनस को उधर गया तो असमीका इनक्वालिटी है वो चेंज हो गई, ठीक है। अब असमीका है उनको क्या बदलेंगे, असमीका को समीकरण में बदलेंगे, तो ये होगी x बराबर 3 और ये होगी x बराबर -3, ठीक है। ये आपकी दो समीकरण होगी, तो इनका ग्राफ बनाएंगे, ये आपका y, ये y डैश, ये x और ये x डैश, ठीक है। तो x बराबर 3 यहाँ आएगा तो इसका ग्राफ इस प्रकार होगा, x बराबर -3 तो x -3 इधर आएगा तो इस प्रकार होगा। ये तो मैंने बताया हुआ आपको, ग्राफ इस प्रकार आएंगे, ये x बराबर 3 का ग्राफ है, ये x बराबर -3 का ग्राफ है, ठीक हो गया ग्राफ। तो अब असमीका को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाने पर, ठीक है। तो मूल बिंदु क्या होता है, 0,0, ये x और ये y। तो अपनी दो असमीका है, पहली असमीका x लेस देन 3 है तो 0 रखा है यहाँ पर, तो ये क्या हो गई संतुष्ट। दूसरी असमीका क्या है, x ग्रेटर देन -3 तो 0 रखा है यहाँ पर, तो 0 3 से -3 से बड़ा होता है, ये भी क्या है संतुष्ट, ठीक है। तो दोनों ही संतुष्ट हो गई। तो हल समुच्चय क्या होगा, हल समुच्चय मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। तो इसका हल समुच्चय इधर और इसका मूल बिंदु की ओर, ठीक है। ये आपका आंसर क्लियर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप कर लेना। चलिए इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। 3x - 2y, 3x - 2y और लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई और माइनस है 8। तो इसको हल करना है पहले, तो सारों को आप एक तरफ ले जाओ, ठीक है। मैं चिन्ह को नहीं ले जा रहा हूँ, संख्या को ले जा रहा हूँ, ठीक है। चिन्ह जब ले जाते हैं तब ये इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो 3x - 2y, x इधर लाए y इधर लाए, 8 को उधर लिख लेते हैं, ठीक है। 8 को मैंने उधर ही रख लिया, ठीक है। तो 3x में से x गया 2x और -2y माइनस y तो माइनस का 3y -8। ये आपकी असमीका बन गई। अब इसे समीकरण में बदले तो 2x - 3y बराबर -8 बदल लिया समीकरण में। अब मुझे y का मान चाहिए तो -3y बराबर -8, 2x उधर चला जाएगा -2x, इसको प्लस बनाना है तो माइनस से गुणा कर दिया, 3y बराबर 8 प्लस 2x, क्योंकि सारे माइनस से प्लस हो जाएंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 8 प्लस 2x बटा 3। अब इसके जो समीकरण में मान है वो निकाल लेंगे, x और y। तो x को क्या रखें, तो 0 रखने पर तो 3 का भाग जा नहीं रहा है, ये 0 हो गया, 8 बटा 3 जा नहीं रहा, तो मैंने क्या रखा, x को 2 रखा, 2 दूनी 4, 8 4 12, 6 बार। फिर मैंने रखा x को 3 रखूँ, नहीं जा रहा, 4 रखूँ, नहीं जा रहा, 5 रखा, 5 रखने पर जा रहा है, 5 रखा तो ये हो गया 10, 10 और 8 18 में कितनी बार गया, 9 बार। अब कितना रखूँ, माइनस का 1 रखूँ तो ये -2 हो गया, 8 में से 2 गया, 6 6 में जा रहा है 3 बार, ये हमें मान आ गया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ये आपका x, ये x डैश,
ये वाई और ये वाई डैश। तो ग्राफ में आ रहा है 2,6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहला आ रहा है 2,6, 2 और 6, इधर x 2 y 6 यहाँ पर। दूसरा आ रहा है 5 और 9 यहाँ पर। तीसरा आ रहा है -1 और +2 यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये आपका ग्राफ इस प्रकार आएगा। ये किसका ग्राफ है? इस समीकरण का, 2x - 3y = -8। ठीक है। अब मूल बिंदु इस साइड है, तो असमीका को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाने पर, ठीक है। तो मूल बिंदु क्या है आपका? 0, 0। तो अपनी जो असमीका कौन सी है? ये ले लो चाहे ये ले लो, ठीक है। ये भी ले सकते हो आप और ये भी ले सकते हो, चलो कोई भी ले लो। तो मैं ऊपर वाली ले लो, 3x - 2y x + y - 8। तो यहाँ पर रखा 3 × x 0 है मूल बिंदु में, y भी 0 है, ये भी 0, 0 -8, तो ये 0 हो गया और इधर बचा -8। क्या -8 0 से बड़ा होता है? नहीं होता, ठीक है। तो ये असमीका क्या होगी? असंतुष्ट। तो हल समुच्चय कहाँ होगा? हल समुच्चय मूल बिंदु से क्या होगा? परे होगा, यानी इस साइड होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे का। तो इसमें भी मॉड्यूल दिया हुआ है, तो इसमें 2 असमीकाएं होंगी अपनी, ठीक है। या तो x - y प्लस का होगा और या ये x - y है वो माइनस का होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये तो x - y > 1, अब ये माइनस उधर ले जाऊँगा, तो x - y जैसे ही माइनस उधर जाएगा तो ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी असमीकाएं आ गई दोनों। अब क्या करें? अब इनको असमीका को समीकरण में बदलेंगे, समीकरण में बदलें तो क्या होगा? x - y = 1 और x - y = -1, दो समीकरण हो गई। तो इधर मैं क्या रख लेता हूँ? y रख लेता हूँ, तो -y = 1 - x। अब माइनस से गुणा करूँगा तो -1 + x, ये आ गया, ठीक है। और इधर y रख लिया तो -1 - x, माइनस से गुणा किया तो क्या आया? 1 + x, चिन्ह बदल गए, ठीक है। अब x कुछ भी माने आप, x मैंने 0 माना तो -1 आया, x मैंने 1 माना तो -1 + 1, y कितना आ गया? 0। x 2 माना तो 2 में से 1 गया 1। इधर x 0 माना तो कितना आया? 1। 2 माना तो क्या आया? 3। 2 + 1, 3 माना तो कितना आया? 4। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। तो पहला ग्राफ 0 - 1, 0 - 1, ये 1 0 1 0 1। दूसरा x का मान 0 है, y का मान -1 है। पहला x का मान y का मान, x का मान 1 0 आ गया, 2 1, x का मान 2, y का मान 1। तो आपकी जो समीकरण है वो इस प्रकार होगी। ये आपकी समीकरण कौन सी है? ये है x - y = 1। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, 0 1, x का मान 0, y का मान 1, 2 3, x का मान 2, y का मान 3 यहाँ आएगा, और 3 4, x का मान 3, y का मान 4 यहाँ आएगा। तो ये जो समीकरण है वो आपकी इस प्रकार आएगी, ठीक है। ये किसकी है? ये है आपकी x - y = -1 की।
तो दोनों मूल बिंदु बीच में रह गया, तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे। तो असमीका को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट करवाने पर, ठीक है। तो अपनी जो असमीका है कौन सी है, x माइनस वाई, ये थी। और यहाँ रख दो 0 0, ये हो गया 0 ग्रेटर देन 1। तो इसे क्या पता चला कि 0 1 से बड़ा है, ये तो गलत है, असत्य है, ये तो है सत्य। तो क्या होगा, हल समुच्चय कहाँ होगा, मूल बिंदु से परे होगा, ठीक है। तो हल समुच्चय इस रेखा का इधर होगा और इस रेखा का इधर होगा, यानी मूल बिंदु से परे होगा। तो इसी के साथ आपकी ये 4.2 है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नमाला विविध की। चलिए विविध में कुछ क्वेश्चन है जो बताने हैं, वो मैं बता देता हूँ। देखिए विविध वाला का पहला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि के किस मान के लिए इस दी गई जो समीकरण युग्म है इनका कोई हल नहीं, ठीक है। तो समीकरण युग्म का क्या है, कोई हल नहीं है, ठीक है। आप बताइए कोई हल नहीं कब होता है, जैसे प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो एक हल होता है, संपाती होती है तो अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, और जब समांतर होती है तो इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूँकि कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है तो कौन सी रेखा है, समांतर रेखा। और समांतर रेखा की शर्त क्या होती है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, यही होती है समांतर रेखा की शर्त। तो आपका जो मानक रूप है उससे मान रख दीजिए। चलिए मैं मानक रूप लिख देता हूँ, मानक रूप। तो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ से तुलना कीजिए, a1 की जगह x के साथ कोई नहीं है तो 1 है, 1, b1 की जगह y के साथ कोई नहीं है तो 1 है, c1 की जगह -4 है, ठीक है। अब b2 की जगह, a2 की जगह कितना है 2, b2 की जगह k, c2 की जगह -3। देखिए ये बराबर तो है नहीं, तो हम क्या लेंगे, फर्स्ट व सेकंड पद लेंगे, पद लेने पर ये दो पद फर्स्ट और सेकंड। तो 1/2 = 1/k, वज्र गुणा कर देंगे, k एकम k, 2 एकम 2, तो k का मान कितना आ गया 2। ये आपका पहला क्वेश्चन। तो विविध वाला है वो आपकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।